आई एम योर तनुदी। तो आ गई हूँ मैं आपके साथ फिर से आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार का थर्ड चैप्टर लेके, जिसका नाम है एक बूंद। तो एक बूंद नाम से एकदम बारिश जैसा एकदम दृश्य बन रहा होगा आपके आंखों के सामने। बन रहा है ना? बताओ, बन रहा है ना? तो आप देखते हैं कि इस कविता में जो हमारे कवि हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है, किस किस चीज का वर्णन किया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। लेट्स सी इसमें क्या है। आइए थोड़ा हम लोग अपने कवि जी से परिचय करते हैं। तो यह है कवि जी का परिचय। धरती के सूखे आधारों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्य गोपाल कृष्ण कौल, जो हमारे हमारे जो लेखक है मतलब कवि हैं, उनका नाम है गोपाल कृष्ण कौल। अब इनके आगे बाल साहित्य क्यों लगा है? क्यों लगा है? आइए मैं बताती हूँ क्यों लगा है। जो इनके आगे बाल साहित्य जो शब्द है वो इनको सम्मान प्रदान करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं जिससे जो जो भी इनकी कविता पढ़ता है वो मतलब एकदम मन से पढ़ता है, खुशी होके मतलब खुश होके पढ़ता है। और इनकी जो कविताएं होती हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे इनको सम्मान देने के लिए बाल साहित्यकार के नाम के आगे लगाया गया है। इनका जन्म व मृत्यु काल पीरियड है वो है 1923 में इनका जन्म हुआ था, 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनका टाइम पीरियड है, आप इसको याद कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीवन जंतु से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। जो हमारे हमारे जो कवि जी हैं उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। किस किस चीज के ऊपर लिखी हैं? प्रकृति के ऊपर लिखी हैं, देश प्रेम के ऊपर लिखी हैं तथा जीव जंतु के ऊपर इन्होंने अन्य कविताएं लिखी हुई हैं। तो जो हमारी आज कविता है, देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज के ऊपर उन्होंने आज की कविता लिखी है। वो जीव जंतु के ऊपर भी हो सकती है, प्रकृति के ऊपर भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं। अपनी एक अन्य कविता इन्होंने बताया कि जो इनकी एक पाठ बुक है मतलब कविता है, उनका नाम उन्होंने लिखा हम कुछ सीखे। जो है उनके जो टाइटल है उनका नाम है हम कुछ सीखे। वे कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन हम भी तो अपने देश को कुछ देना सीखे। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या है और पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। लेट्स तो ये रहा हमारा कविता का मतलब ये जो कविता है वो थर्ड है। हमने दो आपकी लास्ट वीडियो में जो आपके पाठ थे और एक कविता थी उसको कवर करा था, तो आज हम कवर करने वाले हैं आपकी कविता एक बूंद को। तो आइए देखते हैं कि एक बूंद में क्या क्या है। एक पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ पर पावस शब्द का अर्थ है वर्षा ऋतु, ठीक है। प्रथम दिवस यानी पहला दिन, पहली बूंद धरा पर आई, धरा यानी धरती। जब वर्षा ऋतु का पहला दिन था, जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर आई, अंकुरित फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अखड़ाई। अंकुरित फूट यानी जो जब कोई बीज होता है तो उसमें जब हम जैसे चना का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो चना होता है उसको हम बहुत दिनों तक रख देते हैं, तो उसमें से थोड़े थोड़े से जो हमारे वो पौधे मतलब पौधे नहीं कहेंगे कि छोटे छोटे से उसमें से जो पौधे होते हैं वो निकलने लग जाते हैं, छोटी छोटी कलियां उसमें खिलने लग जाती है। तो यहाँ पर भी अंकुरित मतलब कोई बीज है जिसमें से जब बारिश की पहली बूंद जब धरती पर आई तब उसमें से पौधे निकलना शुरू हो गए। उसके बाद नव जीवन की ले अंगड़ाई। यहाँ पर जो नव जीवन है यानी नया जीवन है, अंगड़ाई का मतलब शरीर का तनना। जब बारिश की पहली बूंद हमारे
हमारी धरती पर पड़ी तो हमारी जो धरती है उसने एकदम अंगड़ाई ली। जब हम सो उठते तो हाँ भाई मस्त नींद पूरी मिल गया, होता है ना ऐसा आपके साथ भी। तो यहाँ पर भी जो हमारी धरती थी उसने एक नई जीवन की एक अंगड़ाई ली। जब जब गर्मियाँ होती है तो बहुत सारी चीजें सूख जाती हैं और बहुत ज्यादा मतलब इधर अकाल जैसे पड़ जाता है ना, वैसे पड़ गया था वहाँ पर। जब वर्षा ऋतु का पहला वर्षा का बूंद जब वहाँ पे पड़ा तो हमारी धरती है उन्होंने एक नए जीवन की अंगड़ाई ली और एक नए जीवन की शुरुआत की। आगे देखते हैं क्या हुआ था। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुधरा की रोम वाली सी हरी धूप फूल की मुस्काई। धरती के सूखे आधारों पर गिरी बूंद अमृत से आकर जब हमारे जब हमें जब गर्मियों में गर्मी तो होती इतनी खतरनाक है। अभी आपकी समर वेकेशंस कैसे चल रहे हैं मेरे को जल्दी से कमेंट में बताना। ओके भाई, तो चलते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाते हैं। यहाँ पर बताया है कि जो हमारी जो जब हम मतलब गर्मियों में जब हम लोग को प्यास लगता है या फिर हमें प्यास लगती है तो हमारा गला सूखने लगता है, हमारे जो होंठ होते हैं वो सूखने लगते हैं। यहाँ पर जो अधारो है इसको होठ होठ कहा गया है, इस शब्द का अर्थ होठ है। तो हमारे होठ सूखने लगते हैं, हमारे गला सूखने लगता है। तब हमें अगर कहीं से पानी मिल जाए पीने के लिए तो वो हमारे लिए एक अमृत जैसा बन जाता है। तब हमें असलियत में जल की जो महत्व जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जल की वैल्यू पता चलती है कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मेरी धरती माता जो हमारी थी गर्मी की वजह से सूख गई थी। तो जब वर्षा ऋतु का जो पहला बूंद था बारिश का जब धरती पर पड़ा तब धरती के लिए वह अमृत बन गया, क्योंकि जब प्यास लगेगी पानी मिलेगा तो राहत मिलेगी। ऐसी धरती माता को जब पानी मिला तो उनके लिए वो एक अमृत से कम नहीं था। वसुधरा को रोमवली से हरी धूप पल की मुस्काई। वसुधरा यहाँ पर बोला गया है जो हमारी धरती है, पावस वसुधरा हमारा जो बारिश सॉरी जो हमारी धरती माता है उनका ही पर्यायवाची शब्द यहाँ पर वसुधरा का पावस है। ठीक है, रोमावली सी कहते हैं रूह को। जो हमारे शरीर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको रूह बोलते हैं। तो यहाँ पर रूह किसको बोला गया है, यहाँ पर रूह बोला गया है जो घास होती है, जो धरती की जो घास फूस होती है एकदम सूख गई है तो उनको रूह से दर्शाया गया है। तो आगे देखते हैं। हरे दिल फूल की सी मुस्काई, यहाँ पे दो फूल की हरी दो बोला गया है, हरी मतलब सॉरी यहाँ पर दूब बोला गया है हरी घास को। ठीक है, यहाँ पर हरी दूब बोला गया है हरी घास को। तो जो रोमावली है उस घास है जो उसको रोमावली के नाम से यहाँ पर बताया गया है। फूल की मुस्काई यहाँ पर जब वर्षा का पानी बरसता है तो घास को सूख जाती है, सूखी हुई थी। तब वर्षा का पानी जब बरसता है तो वहाँ पर नई घास उगती है, जिससे जो धरती माता का जो प्राकृति होता है बहुत ज्यादा मुस्कुराता है। पुलकी यानी रोमांच करना, एकदम नया सा जीवन मिल जाता है, नया जीवन मिल जाता है, नई नई घास उगती है, बहुत सुंदर वहाँ का जो दृश्य होता है वो लगता है। पहली बूंद धरा पर आई, ये सब कब होता है, जब वर्षा की पहली बूंद आती है। आकाश में उड़ता सागर, आसमान में आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। स्वर्णिम यानी यहाँ पर गोल्ड को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सुनहरे शब्द से दर्शाया गया है। आसमान उड़ता है, आसमान कब उड़ता है, जो हमारा जो सागर है वो पानी जैसा होता है और जो बादल होता है वो भी पानी जैसे ही होता है। तो यहाँ पर बताया है कि जो हमारा आसमान है वो एकदम सागर की तरह है, वह उड़ रहा है
सुनहरे पंख लगाकर, बिजली बिजली की तरह सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है हमारा सागर। बजा नगाड़े जहाँ रहे थे, बज नगाड़े जहाँ रहे थे, बादल धरती की तरुणाई। जो बिजलियां होती हैं वो एकदम कड़क रही थी, तो एकदम नगाड़े नगाड़े यानी जब हम लोग ढोलक वगैरह बजाते हैं तो नगाड़े बजा दो भैया, नगाड़े बजा दो ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी जब बिजली कड़कती है तो उसको नगाड़े बोला जाता है। और यहाँ पर तरुणाई बोला गया है यौवनाई को, यहाँ पर यौवनता को तरुणाई कहा गया है। जब नगाड़े बजते हैं तो धरती को एक नया जीवन मिलता है। तरुणाई यानी नया जीवन, नई चीज की शुरुआत इस शब्द का अर्थ है। तो जब नगाड़े बजते हैं, नई बिजलियां कड़कती हैं, उस धरती को जब बादल से जब पानी गिरता है तो उस धरती को नया जीवन मिलता है। और ये सब कब होता है? बारिश की पहली बूंद आने पर ये सब होता है। ठीक है, हमारा लास्ट, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। नीला को हम नॉर्मली ब्लू नीला कहेंगे, नयन सा कहेंगे आंखों को। यहाँ पर अंबर बोला गया है आकाश को। काली पुतली जलधरा, जो जलधरा को बादल कहेंगे, व अंबर को आकाश कहेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल लेके कैसे बताया गया है। ये है हमारी आँख और ये है हमारी काली पुतलियाँ। हमारे आंखों के बीच एक काला सा पुतली, मतलब काली पुतलियाँ होती है। यहाँ पर आंखों की तरह से यहाँ पर जो हमारे कवि जी हैं वो थोड़ा सा व्यक्तिगत तरीके से यहाँ पर समझाते हैं कि जो आंखें हैं नीली उनको आकाश कहा गया है, तथा जो काली पुतलियां हैं उनको बादल कहा गया है, जिसका मतलब जलधारा यानी बादल कहा गया है। तो जो काली पुतलियां को हम लोग बादल कहेंगे, तथा जो हमारी नीली आंखें हैं उनको हम आकाश कहेंगे। तो जो नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधारा, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाए। करुणा यानी दया दिखाना, व विगलित होना यानी इमोशनल होना है, दुखी दिखाना। तो दया, आंसू यानी आंसू, तो करुणा विगलित आंसू बहाकर जो हमारे बादल थे उन्होंने अब दुखी होकर आंसू बहाए, जिससे वर्षा हुई, धरती की चिर प्यास बुझाई। चिर प्यास यानी, चिर यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना। तो जो हमारे आकाश था, बादल हमारे, वो धरती को इतना ज्यादा अकाल में देखकर कि ये सूख रहा है या प्रकृति की हालत इतनी बुरी हो गई है, जिससे भयभीत होकर दया दिखाकर वो बादल जो है रोना चालू कर देते हैं, जिससे वर्षा होती है तथा जो धरती की प्यास होती है उसे बुझाती है। बूढ़ी धरती शश श्यामला बनने को फिर से ललचाई। जो बूढ़ी धरती थी वो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वह जब हमारे जो वर्षा ऋतु का वर्षा था, पहला वर्षा था, जब वो आई तो वो फिर से शश श्यामला यानी हरी भरी होने के लिए ललचाई। और ये सब कब हुआ? जब पहली बूंद धरा पर आई। जब हमारी पहली वर्षा ऋतु की जो वर्षा थी वो जब धरती पर आई तो हमारी प्रकृति जो है बहुत ज्यादा हरी भरी हो गई। हरे घास उगने लगे, फूल पत्तियां उगने लगी, वह धरती शुद्ध व स्वच्छ हुई, जिससे हमारी जो धरती है वह फिर से हरी भरी व सुंदर हुई। और इस कविता के कवि जी हैं वो हैं गोपाल कृष्ण कौल। तो यहाँ पर आपकी मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता एकदम अच्छे से समझ आई हो। धन्यवाद। यहाँ पर आपकी कविता खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।
जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी